मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने समझाया एक एक वर्ड के, निषाद का मतलब ब्रह्मा जी का, ये सब बताया, और आपने इतने सालों की मेहनत के बाद ये सारे मतलब जो हाँ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और हमको एक नई दृष्टि मिली ये सब सुनकर। तो मेरा मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है ज्यादातर संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, हाँ और बिल्कुल। संस्कृत अपने आप में एक काफी क्लिष्ट भाषा है। और उसमें भी आपने कहा कि कुछ चीजों को उन्होंने छुपा दिया, जैसे वलकल का आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि वर कर मतलब श्रेष्ठ कर्म करो। तो हम जो मतलब ठीक है, हमारे जो आपके सानिध्य में हम जैसे आए, हमें जो सुना, एक नया नजरिया मिला, इस ढंग से सोचने के लिए हम भी अब कोशिश करें। पर साधारण लोग जो हैं मतलब उनके लिए तो सीधा सीधा, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताई उन्होंने, ऐसे इस तरीके से क्यों एक्सप्लेन किया? देखिए जैसे ये बाकी ना, बाकी धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि तुमको ऐसा 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 करना है। ये तो हमारे 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 शास्त्रों की शैली ये है। हमारे जो मनीषी हुए हैं उनका उनका कहना ये है कि ज्ञान को व्यक्ति सीधे सीधे आत्मसात नहीं कर पाता। उसकी क्षमता नहीं होती ज्ञान को सीधे सीधे आत्मसात करने की। पहले वो कथा, सारे ग्रंथ हमारे उपनिषदों में भी जो कथाएं हैं वो भी सिंबॉलिक हैं। तो उनका विचार ये था कि पहले व्यक्ति चेतना के जब अगर पहले स्तर पर है तो वो कथा का आनंद ले, कथा को पढ़े, कथा को आत्मसात कर ले। कथा को जी आत्मसात करते करते मान लीजिए उसके 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, या पहले जन्म में उसने कथाएं पढ़ ली, तो पहले जन्म में कथाएं पढ़ी वो भी तो इसमें हम गिनेंगे ना। मान लो मेरा एक जन्म कथाएं पढ़ते पढ़ते निकल गया, तो कथा पढ़ते पढ़ते एक दिन चेतना ये कहेगी कि इसके पीछे क्या, इस कथा में क्या क्या मिला मुझे। ये जो कथा कही गई है, इसके जो ये शब्द आए हैं इस तरह के, तो क्या इसके पीछे कोई चीज छुपी हुई है? तो चेतना जब ऊपर उठती है तब व्यक्ति का ध्यान जाता है उसके भीतर गहराई में, एकदम नहीं जाता। जैसे उदाहरण से मैं कहूं कि खरगोश की कछुए की कथा है। अब बच्चे के लिए तो कछुए खरगोश की कथा ही सब कुछ है, वो उसमें आनंद लेगा, पढ़ेगा उसको। पर जब एक बच्चा 10वीं क्लास में आ जाएगा या 8वीं क्लास में आ जाएगा, तो क्या वो उस कछुए की कथा का आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसकी चेतना उठेगी, उसकी चेतना विकसित होगी, और वो उससे प्रश्न करेगी चेतना कि कछुआ तो मैंने देखा है कि धीरे धीरे चलता है, खरगोश को मैंने देखा है ऐसे दौड़ता है, और ये तो जो इनकी रेस लगाई है ये रेस तो कभी हो ही नहीं सकती। उसकी चेतना कहेगी उसको, उसका मन कहेगा, उसकी बुद्धि कहेगी। तो जो कथा है वो धीरे धीरे उस कथा से ऊपर उठेगा, और फिर वो सोचेगा कि इस कछुए खरगोश की जो कथा है ये किस उद्देश्य से कही गई है, क्यों कही गई है। जब तो इस पर चिंतन करेगा तो उसके पीछे छिपा हुआ जो ज्ञान है वो बाहर निकल के आएगा। जैसे जैसे चेतना हमारी विकसित होती है तो हम उससे ऊपर उठते हैं। अगर आज मैं तुम्हें कहूं बीना कि ये जो कछुए खरगोश की कहानी है ये सत्य है, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? या ये घटना घटी? तुम कहोगी नहीं, ये कथा सत्य नहीं हो सकती। तो फिर सत्य नहीं है तो क्या बात छिपी है इसके अंदर? तो मैं कहूंगी, मैं चेतना मान लो मेरी ऊपर उठ गई, तो मैं कहूंगी कि ये जो कछुआ है धीरे धीरे चलता है, तो ये धीरे धीरे चलने का प्रतीक है। ये धीरे धीरे चलो, पर निरंतर चलो, रुको मत बीच में, तो आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगी। आज मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़नी प्रारंभ की, और मैं धीरे 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 1 साल तक पढ़ती रही, तो एक ना एक दिन मैं उसको पूरा कर लूंगी। पर खरगोश की भांति मैंने आज तो 2 घंटे तक पढ़ी, और फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद कल मैंने पढ़ी नहीं, छोड़ दिया। फिर परसों आया, परसों को मैंने कहा मुझे तो कुछ और काम है, मैंने 8 दिन तक नहीं पढ़ा। तो ऐसे बीच में गैप करते 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 पढ़ूंगी, तो पता नहीं उसको पूरी भी कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जीवन में काम आते रहेंगे और मैं छोड़ती रहूंगी। तो कथा कह रही है कि धीरे धीरे चलो, पर लगातार चलो, तब आप अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे। कथा यही कह रही है ना कछुआ खरगोश की। हाँ, तो ये शैली है हमारे यहाँ की।
हमारे यहाँ सारे शास्त्र, सारा पंचतंत्र, सारा कथा सरिसागर, सारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं इसी शैली में लिखे गए हैं कि व्यक्ति पहले कथा को पढ़े, उसको आत्मसात कर ले, फिर जब चेतना उसकी ऊपर उठेगी तब अपने आप उसके भीतर प्रश्न पैदा होगा कि ये क्या, ये क्यों, ऐसा क्यों। और जब वो क्यों का प्रश्न पैदा होगा तब अपने आप ही कि या तो किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से या परमात्मा की कृपा से, कैसे भी कहें, वो जो ज्ञान है छुपा हुआ वो बाहर निकल के आएगा और व्यक्ति उस ज्ञान को पकड़ लेगा। सीधा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। सीधा ज्ञान जो अभी मैंने कछुए खरगोश की कहानी में बताया है वो हम भूल जाते हैं, कहाँ याद रहता है। तुम्हें याद है क्या उसका पीछे का ज्ञान? आज बिना आपसे पूछ रही हूं कि क्या ज्ञान याद रह पाया है? नहीं, वही है, वही मैं सोच रही हूँ इसी ढंग से कि हाँ हमारे यहाँ इतने प्रतीकों के माध्यम से बातों को समझाते हैं, तो हाँ उसके लिए कोई एक, जैसे आपने इतना पढ़ा चिंतन किया, तब आप बता पाए कि यहाँ पे बहेलिया नहीं निषाद का प्रयोग किया उन्होंने, या हाँ। है ना। तो ये साधारण लोग बस जिन्होंने कहानी, उनके लिए तो कोई मतलब उनको समझना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए तो सीधी सीधी कहानियां ही है फिर वो तो। तो ठीक है ना, कहानी पढ़ो, उसका आनंद लो ना, जब तक समझ में, नहीं वो तो जब तक ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाकी धर्मों में उन्होंने क्लियरली बोला कि तुमको ऐसा ऐसा करना है, तो वो चाहे अब वो धर्म तो, भीरू कह लो या जो तो भी, करते हैं, फॉलो करते हैं ना उसको। नहीं, तो हमारे लिए, हमारे यहाँ भी नीति की बहुत बहुत पुस्तकें हैं, हमारे यहाँ भी मोरल साइंस की बहुत पुस्तकें हैं, आप उनको पढ़ो। आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का उनकी मतलब ये कि जैसे उनकी उन्होंने नीति, कहा। नहीं, शास्त्रों में और नीति नीति पुस्तकों में बहुत अंतर होता है। जैसे तुम कह रहे हो दूसरे ग्रंथों में सीधे सीधे बता दिया, ऐसे हमारे यहाँ भी नीति विज्ञान की बहुत पुस्तकें हैं। याज्ञवल्क्य नीति है हमारे यहाँ पूरी, तो आप याज्ञवल्क्य नीति पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, सीधे सीधे बता दिया ये करना है ये नहीं करना है। मनुस्मृति है, ये करना है ये नहीं करना है। हमारे यहाँ बहुत बहुत विस्तार है मोरल साइंस का, पर वो हाँ पर वो उतना ही सीमित है। शास्त्र हाँ बहुत गहरे होते हैं, नीति हाँ, में बहुत सारी बातें नहीं होती, नीति में जीवन की सारी बातें नहीं होती, कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। पर राइट। शास्त्र में उससे ऊपर बहुत कुछ होता है। पूरे अस्तित्व को समझना, परमात्मा को समझना, अपने आप को समझना, ये सब शास्त्र में होता है, नीति ग्रंथों में नहीं होता। तो जो दूसरे धर्म हैं वो शैलो हैं, हिंदू धर्म बहुत डीप है। हाँ हाँ राइट। हम्म। हाँ, ये अंतर है।